नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसी हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे माता गंगा की कहानी। जब धरती पर आई छल छल करती गंगा। क्या है कथा, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं गंगा माता की कथा। पुराणों में हमें गंगा माता की विभिन्न विभिन्न कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जौ के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्राह्मण के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई। अंततः इसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पार्वती के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार ये देवी पार्वती की बहन भी कही गई हैं। कुछ जगहों पर इन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। तो यही दूसरे कथा के अनुसार यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वजों इच्छाकुर्व वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन इन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करना पड़ी थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतार तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगे? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार यूं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्ति कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती हैं। अंततः उनका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, क्योंकि भागवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई। अंततः उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमानव है। अंत वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय
वास्तविक शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा की पार्वती जल में डुबोने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसलिए उन्हें दिव्य माता और गंगेव, गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मावेता पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तो दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए जय माँ गंगा अवश्य लिखें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसे कथाएं लेकर आऊँ या व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।